हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं कोबी भेड़िया की एक शानदार अमर प्रेम सीरीज़। और ये सीरीज़ 18 पार्टों में ख़त्म होगी, तो इस सीरीज़ को हम चलाते रहेंगे हर पार्ट को। और शुरू कर रहे हैं इसका सबसे पहला पार्ट, जो है प्रेम ऋतु कॉमिक्स से, जो कोबी भेड़िया की कॉमिक्स है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए। ये कॉमिक्सों की सबसे खास बात यह है कि इन कॉमिक्सों को ग्लॉसी पेपर में छापा गया। इस सीरीज़ को सबसे बड़ी बात, इस सीरीज़ की कलरिंग इतनी ज़बरदस्त अट्रैक्टिव है, इसकी स्टोरी भी और ज़बरदस्त लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार अमर प्रेम सीरीज़ की दास्तान, जिसकी पहली कॉमिक्स आती है प्रेम ऋतु पार्ट 1, कोबी और भेड़िया। ये है कवर पृष्ठ, कोबी और भेड़िया। अमर प्रेम। पेश करते हैं प्रेम ऋतु, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। प्रेम के बिना अमर प्रेम। प्रेम के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। संसार के संपूर्ण प्राणी जगत का आधार प्रेम ही है। मानव, पशु, जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, प्रेम के बिना जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। किंतु प्रेम कोई शिक्षित किया जाने वाला अध्याय या ज्ञान भी नहीं है। प्रेम शास्त्र, अमर शास्त्र, अमर प्रेम। समस्त प्राणी जगत में प्रेम का अंकुरण इस जीव की उत्पत्ति के साथ ही किया जाता है। जैसे फल को पकने में समय लगता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम को पकने में भी समय लगता है। जिस प्रकार पका हुआ फल डालकर छोड़कर गिर जाता है, उसी प्रकार प्रेम पकने पर हृदय से छलकने लगता है। प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता, वो एक प्राकृतिक ऊर्जा है जिसका प्रवाह समय के साथ साथ उग्र होता जाता है। क्र्यां, हुक हुक। प्रेम का रसवादन करने तक ये ऊर्जा प्राणी को विचलित किए रहती है। धाड़ धड़ाक, अबे ओ आहा, ओहो वो तो मादा गैंडा मुझे टक्कर मार कर निकली है। अरे ओ ही गैंडी तेरी तो, धाड़ धकड़ धकड़ धा, आहा, ओहो पहले वो मादा गैंडा और अभी नर गैंडा, कम वक्तों ने मेरी पीठ पर वार किए हैं। छोड़ूंगा नहीं, तोड़ूंगा एक एक की हड्डी तोड़ूंगा। मादा गैंडा कोबी के पूंछ के पे में फंदे फंस चुकी थी। ब्रॉक। कोबी ने मादा गैंडा को पटक कर मारा। बड़ी जल्दी भाग रही थी, रास्ते में कोबी दिखाई नहीं दिया क्या, नामरात कहीं की। धाड़। शत्रु और मित्र की पहचान सभी प्राणियों में प्राकृतिक रूप से होती है। ब्रॉक, क्यों रे आँख के अंधे। ब्रॉक। धाड़, ब्रैंक, धाड़, ओहो लगता है अभी अकल ठिकाने नहीं आई। ब्रॉक। आ गई होगी दोनों की अकल ठिकाने। धाड़ धाड़, ब्रॉक, ओह नहीं आई अभी। कोबी ने चीख कर पुकारा अपनी भेड़िया फौज को, तुम्हें अपनी भेड़िया फौज का भोजन बनाऊंगा। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के नामराज भेड़ियों, चले आओ। अरे कम बखत हमारा एक भी भेड़िया नहीं आया। और वो दोनों गैंडा गैंडी कहाँ गए। मेरी भेड़िया फौज के सब भेड़िया कहाँ मर गए। एक बार फिर बुलाता हूँ, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के नामराज कम बखत के हमारे भेड़ियों। भेड़िया तो दूर, कोई कुत्ते का पिल्ला भी नहीं आया। कहाँ मर गए सबके सब। इन झाड़ियों के पीछे तो नहीं छिपे, मान में तो नहीं घुसे हुए। अरे दो हैं, एक मादा और एक नर भेड़िया। कूं 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 कूं। ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। कूं 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 कूं। चले आओ मेरे भेड़िया फौज के नामराज, तुम दोनों भेड़िया कम बख्तों। कूं 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 कूं। इनके कानों पर तो जू नहीं रेंग रही, अभी रेंगवाता हूँ। कान के पास भी तुम्हें कोबी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी नामरादों। लगता है कान में मैल ज़्यादा हो गया है। बाकी भेड़िए कहाँ मरे हुए हैं। कूं कूं। और दो यहाँ भी मरे हुए हैं पर मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे। कूं 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 कूं। कोबी बहुत धीरे से बोला, नामरादों चले आओ, ज़्यादा दूर नहीं आना, मैं यहीं पर हूँ कम बखत के मारो। तुम्हारी ये मजाल।
वुफ गुर्र, ठहरो भेड़िए देवता को भी। अरे एक आया भी तो वो भी बुड्ढा ठुड्ढा। वुफ गुर्र, कृपया शांत हो जाए कोवी देवता। वुफ शांत हो जाए। वुफ, मेरे पुकारने पर ही भेड़िया पहुँच ना आए और तो मैं भी शांत रहूँ। वुफ, हाँ कोवी देवता, बात ही कुछ ऐसी है कि आपको शांत रहना चाहिए। बात ऐसी है, वे कैसी है? तेरे बुढ़ापे का ख्याल ना होता तब तक तोड़ चुका होता मैं तेरी हड्डियाँ नामराज बुड्ढे ठुड्ढे। वुफ, कोवी देवता, प्रेम ऋतु की बयार चल रही है। प्रेम ऋतु, ये क्या भला है? वुफ, कृपया कर आप क्रोध ना करें कोवी देवता। मैं आपको ना केवल समझा दूंगा बल्कि दिखा दूंगा। समझा दिखा। प्रेम ऋतु जोड़े बनाने की ऋतु होती है कोवी देवता। ची 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 ची, यहाँ ये प्रेम कलक करते उस पक्षी जोड़े को देखिए। भला बताए बताए जो कि वे दोनों क्या कर रहे हैं। ची 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 ची, एक पक्षी दूसरे पक्षी की चोंच में खाना डाल रहा है। पक्षी ऐसे खाना खिलाते हैं और क्या। ची ची, बस तो आपको ज्ञान की आवश्यकता है कोवी देवता। वास्तव में दोनों पक्षी चोंच द्वारा एक दूसरे को भोजन खाना नहीं खिला रहे। अच्छा, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? वास्तव में दोनों पक्षी चोंच से चोंच मिलाकर प्रेमालाप कर रहे हैं। प्रेमालाप, हाँ कोवी देवता, आइए और दिखाता हूँ। वो देखिए हथनी और हाथी के उस जोड़े को। ये दोनों परस्पर सूंड से सूंड मिलाकर अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं। छिपा वुफ, और वहाँ देखिए उस खरगोशनी को। समझ गए कोवी देवता। ही ख ख- खर्र खर्र। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपनी भेड़ियन के बाद जोड़ा बनाने। धाड़, आहा वुफ। प्रेम ऋतु, जोड़ा, प्रेमालाप, ये ऋतु प्रेम की ऋतु है प्रिय। इस ऋतु में डालियाँ फूलों के भार से झुक जाती हैं। भंवरे महकते फूलों से उनका पराग चुरा लेते हैं। वो प्रेम ही है जो किसी भी प्राणी के वंश की बेल को आगे बढ़ाता है। प्रेम वंश को आकार देता है। प्रेम ना हो तो सभी जीवित प्राणियों का अंत ही हो जाए। ओहो, तो ये तो वही नर और मादा गैंडा है। ये अभी तक एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, ये प्रेम कर रहे हैं। यह प्रेम की भागम भाग है। प्रेम की पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। दगड़ दगड़, जमीन पर बर्फ की तरह उतरी चंद्र किरणें, मधमाती फूलों की गंध भेड़िया को भी मदहोश कर रही थी। ग्लॉसी पेपर में कॉमिक्स बढ़िया दिखती है वैसे। रात एक नन्हे घायल हिरण की मरहम पट्टी के चक्कर में जैन फूजो बाबा के आश्रम में रुक गई थी। अरे ये क्या है? तेरी मौत भेड़िया। साए, उफ बचा। रक्तपात के हाथों कब तक बचेगा? धाड़, उफ, इसके हंसते सख्त जमीन पर गहरा गड्ढा कर दिया। जब तक मैं तेरी जान नहीं ले लूँगा, जो भी मेरे शस्त्र प्रहारक की राह में आएगा वो नेस्ते नाबूद हो जाएगा। धाड़, पेड़ तिनके की तरह उखड़ गया। भयंकर प्रहार कर रहा है ये। थड़, उफ, ये तो बड़ी फुर्ती से प्रहार पर प्रहार कर रहा है। साए, इस पर प्रहार करने के लिए मुझे उसके निकट जाना होगा। प्रहारक की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा तू भेड़िया। जहाँ ये तुझसे छू गई, तेरे शरीर के रक्तपात के साथ तेरा ही अंत तुरंत हो जाएगा। धाड़, क्र्याओं क्र्याओं। उफ नहीं, इसने हथनी की पीठ पर पहुंचकर मैंने भूल की। हथनी उसके प्रहार से सैकड़ों फुट ऊपर उछल गई है। क्र्याओं। उसने हथनी को मारा था। क्रोधित हाथियों का दल ने उसे घेर लिया है। प्रेम ऋतु में अपनी प्रेयसी हथनी पर कोई वार भी कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? मगर हथियार शक्तिशाली है, हाथी उसकी ताकत को नहीं जानते। धड़ धड़, क्र्यों 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 क्र्यों। रक्तपात तो तुम्हारी पूरी सेना का भी रक्तपात को तुम्हारी पूरी सेना का भी भय नहीं है। उखाड़ डालूंगा तुम्हें गाजर मूली की तरह धरती से। क्र्यों, तुम्हारे रक्तपात से जंगल की रक्त में बाढ़ आ जाएगी। क्र्यों क्र्यों क्र्यों। उफ, ये तो जुनूनी है, खूनी है। धाड़, प्रों प्रों क्र्यों। हाथी जैसा प्राणी जब किसी कबीले में जाकर गिरेगा तो वहाँ खलबली मचेगी। हाथी आकाश से गिरा, ये मर गया है। इसे मैंने उस दिशा से आते देखा। चलो पता लगाना होगा। भेड़िया ने शत्रु के पास जाने का अवसर ढूंढ लिया था। गुरुराज भाटकी की मर्म विद्या का प्रयोग ही इसके शरीर को लुंज पुंज कर सकता है। ओफ, इसके शरीर के रोए अचानक कांटे के समान खड़े हो गए हैं। रक्तपात ने भेड़िया की गर्दन से पकड़कर फेंक मारा। अपने देवता को स्मरण कर ले भेड़िया। ओफ, रक्तपात,
तिनकों की तरह, तिनकों की भांति भेड़िया को तोड़ता फोड़ता अपना रास्ता बनाता चला गया। मुझ पर प्रहार करके तू मेरा जरा सा भी अहित नहीं कर सकता। धाड़, कड़ाक। हम फुसाएं। मुझे इस युग में मार पाना संभव है क्योंकि मैं आया हूँ 50,000 वर्ष पूर्व के भूतकाल बलिष्ठ गढ़ से। मेरा जन्म बलिष्ठगढ़ में हुआ है तो मेरी मृत्यु भी वहीं पर होगी। धड़, यहाँ तो तू मेरा बाल ही बांका नहीं कर सकता। धाड़, उफ। क्रोधित जंगली इधर उधर आ निकले थे। अरे, हमारा भेड़िया देवता संकट में है। कौन है शैतान, मारो उसे। ओहो, चूहों की सेना। साए 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 साए। ये तो कांटे फेंकता है। उफ, आहा। भेड़िया ने देखा रक्तपात, इसके कांटे निर्दोष जंगलियों को लहूलुहान कर रहे हैं। हम्फ। और ओ हाँ, इसे दूर से इसमें निशाना साधा जा सकता है, लेकिन वो बात ये कह रहा है यदि इसमें जरा भी सच्चाई है तो ये जंगल में कोहराम मचा देगा। थड़, तू मेरा समय खराब कर रहा है भेड़िया, किंतु मैं तुझे रक्तपात और अधिक। और अब सर हम्फ। रक्तपात के मसामों से पसीने के स्थान पर रक्त उबलना आरंभ हो गया। ये क्या हो रहा है? मेरे मसामों से रक्त बह रहा है। मेरी कोशिशों की शक्ति शिथिल पड़ रही है। मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। मेरे शरीर के कांटे स्वयं और तुरंत ही पैदा होते हैं, किंतु ये पैदा नहीं हुए। मसाम रक्तपात हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रहारक हाथों से छूट जाएगा। उफ, ये क्या हो रहा है? मैं समझ गया तुझे क्या हो रहा है। तू उस युग से इस युग में आया है। धाड़, और यहाँ का वातावरण अलग है। शायद तुझे रास नहीं आई यहाँ की वायु। धाड़, उफ। इसके मुंह से निकली सच्चाई निकली है। मुझे वापस जाना होगा शक्ति अर्जित करने के लिए। रक्तपात उस रहस्यमयी इंद्रधनुषी घेरे में समा गया। तुझे भागने का अवसर देना पुनः भयानक मुसीबत के लिए तैयार रहने जैसा होगा। नहीं, तुझे लौटने नहीं दूंगा। रक्तपात, भेड़िया की मदद करो। खींचो शैतान को बाहर। उफ। रक्तपात ने पुनः उठा लिया अपना अस्त्र। हा हा, मेरी शक्ति लौट आई है। मेरे मासाओं से होता रक्तपात रुक गया है। हा हा, अब पुनः होगा रक्तपात। थड़ाड़ाड़ाड़ाड़। धाड़, यदि ये सच है तो तेरी शक्ति उस जादुई घेरे में जाने से लौट आई है, तो ये भी उतना ही सच है कि तेरी ये टांग उस घेरे में जाने से बच गई थी। कड़क, आहा। तेरी ये टांग शक्ति अर्जित करने से चूक गई। रक्तपात, जिसे अब मैं तोड़ दूंगा। कड़ाक, ऑफ। और एक टांग पर तू कितनी देर तक खड़ा रह सकता है, अब यही देखना है मुझे। धाड़, तूने कहा था ना कि तुझे उस युग में नहीं मारा जा सकता, लेकिन तुझे इस युग में जिंदा मौत तो दी जा सकती है, और ये तेरा ही जूता तेरे सर। धाड़, हम्फ। अब तू फिर से उस युग में भागने की कोशिश कर रहा है। भेड़िया ने अस्त्र को शस्त्र बनाकर प्रयोग किया। रक्तपात लड़खड़ा कर गिर गया। भेड़िया ने उसे धर दबोचा। अब तू चलेगा मेरे साथ। मारो मारो। ये एक प्राचीन कुआं है, तू इस कुएं में आराम से रहेगा। नहीं, जिंदा या मुर्दा, भर दो इस कुएं को पत्थरों से। मारो मारो मारो। नहीं, अब ये आराम से इस कुएं में रहेगा। मगर कितनी देर तक? उफ, बचो। पत्थर अपने आप कुएं से बाहर आ रहे हैं। अरे, रक्तपात का बेहोश तो शरीर कुएं से उस जादुई घेरे में खिंच गया। ये कैसा जादुई घेरा है? ये गायब हो रहा है। मुझे उसमें जाकर। उफ, जादुई घेरा गायब हो गया। मगर शत्रु गायब नहीं हुआ। मुझे क्षमा कर दो सम्राट भुक्रक। मैं आपके शत्रु का अंत नहीं कर पाया। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है रक्तपात। वास्तव में पहले हमें अपने शरीर को शत्रु के जमीन के वातावरण के अनुकूल बनाना चाहिए था, और अब जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब मैं खामोश नहीं बैठूंगा। भेड़िया और कोबी को मरना ही होगा। ध्रुव
कोबी के जेहन में विद्युत सी कौन रही थी। प्रेम ऋतु, जोड़ा, प्रेमालाप, क्वैंक क्वैंक, वो यहीं उलझ गया कोबी प्रेमालाप में। प्रेम वंश को आकार देता है, प्रेम ना हो तो सभी जीवित प्राणी प्रजातियों का अंत हो जाए। कहिए। कोबी ने उसे जंगली भेड़िए का आह्वान किया। चला मेरी भेड़िया फौज का सेवानिवृत्त बूढ़ा सिपाही भेड़िया मुसोली। हाँ, मेरे आने में कोई अड़चन नहीं। वुफ वुफ। मुसोली, प्यारे बद्ध भेड़िया, वो मैं ही, तुम तो समझते होगी। वुफ वुफ, हाँ समझता हूँ, शर्माओ नहीं कोबी देवता। वो वास्तव में मैं तुमसे पूछना चाहता था कि मुझे अपना जोड़ा किसके साथ बनाना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ। समस्त प्राणी जगत में नर और मादा ही जोड़ा बनाते हैं, फिर चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु। प्रत्येक नर का कर्तव्य है कि वो अपनी मादा को सुरक्षा प्रदान करे, और प्रत्येक मादा का धर्म है अपने नर के साथ जोड़ा बनाकर उसकी वंश बेल आगे बढ़ाए। मेरी पत्नी तो जैन है, तो फिर भी आप अकेले छड़े छांट घूम रहे हो कोबी देवता। ही, मेरा मतलब है आप समझ गए होगे। अच्छा कोबी देवता, तो मैं तो चलता हूँ, मुझे जैन के पास जाना चाहिए। ठहरो ठहरो प्रदर्शी, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैन तो भेड़िया के पास है, वो तुम्हारी पत्नी है, तो तुम्हारे साथ होनी चाहिए। यदि मैं उसे लेने गया तो वो ना आई तो? यदि वो सीधे से तैयार ना हो तो फिर जंगल पंच किस लिए है? जंगल पंच? हाँ, जंगल पंच में 5 कबीले के सरदार होते हैं जो जंगल में न्याय व्यवस्था का काम देखते हैं, मगर वो तो भेड़िया के साथ रहती है। विवाह के पश्चात प्रत्येक पत्नी का धर्म होता है वो पति के साथ उसके घर में रहे। तुम उसे लेकर आओ। अच्छा चलता हूँ, मेरी जब आवश्यकता हो तो मुझे बुला लेना। जंगल पंच, प्रेम ऋतु, प्रेमालाप, जोड़ा, पत्नी, वंश, जैन, धर्म, जंगल पंच। कोबी रिश्तों की भूमिका को समझ रहा था। जैन जैन जैन। जैन हड़बड़ा कर उठ बैठी। भेड़िया, तुमने कुछ सुना? तुम्हारे प्रेम की झनकार के अलावा और कुछ नहीं। मैंने कोबी की आवाज़ सुनी है, शायद वो मुझे पुकार रहा है। वो जाहिल तुम्हें क्यों पुकारेगा? अगर ये एहसास मेरे मन को हुआ है तो ज़रूर कोबी मुझे पुकार रहा है। शायद वो दूर है या शायद वो आसपास ही है। कोबी आसपास ही था। ओहो, फूलों की घाटी में भेड़िया के साथ बैठी है जैन, जिसे कि मेरी मान में होना चाहिए था। कोबी का जहन बुझ सा गया था। यदि मैं जैन को अपने साथ चलने को कहूँगा तो हमेशा की तरह वो मेरे साथ चलकर रहने से इनकार कर देगी। निराश कोबी वापस आने के लिए पलटा। फिर मुझे क्रोध आएगा, फिर जैन खफा होगी, फिर मुझे ज़्यादा क्रोध आएगा, फिर जैन को दुख होगा, वो मुझे भला बुरा कहेगी, मुझे भेड़िया से ना लड़ने का वादा याद दिलाएगी, फिर मुझे और ज़्यादा क्रोध आएगा, और मुझे क्रोध आ रहा है। क्रोध के कदम छिटक गए। प्रेम ऋतु उसकी कनपटियों में सनसनाने लगी। ब्रॉक हक कर। निराशाएं जब कुंठाओं बदल जाती हैं तो क्रोध ही आ जाता है। अबे लानती हो, एक तो मैं परेशान हूँ, ऊपर से बार बार तुम मेरे सामने आ जाते हो। माँ, कोबी ने कुछ ठान लिया था। जैन, देखा, मैंने कहा था ना कोबी मुझे पुकार रहा है। वो देखो, ये पगला सांड की तरह क्यों भागा आ रहा है। कोबी ने आती हाथ पकड़ लिया। जैन, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरे साथ चलना है। कोबी, हाथ तो छोड़ो। हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। चलना तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे साथ रहना होगा। लगता है कोई जंगली कुत्ता फिर से काट गया इसको। भेड़ भेड़िया, तो चुप हो जा, वरना आज मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें हुआ क्या है? पत्नी नाम के रिश्ते की समझ आ गई है। ये रिश्ता पति के साथ रहने में साकार होता है, ये समझ गया हूँ। चलो। अरे इसके दिमाग पर धूल जम गई है, जरा झाड़ दूँ धाड़। पराई स्त्री को बहकाकर अपने साथ रखता है, क्यों ना तुझे गाड़ दूँ धाड़। तुम दोनों मुझसे कभी एक दूसरे न लड़ने का वादा किया है। ये वादा तुम्हें इसके वार करने के बाद और मेरे वार करने से पहले ही याद आता है। ये लड़ाई हक की है, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। लगता है जंगल का माहौल देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है। वो भी तुम जानते हो कि भेड़िया और तुम एक शरीर और एक जान थे। फोबोस और मोबोस के प्रभाव में आकर तुम भेड़िया से अलग हो गए थे। ये हुआ था कोबी भेड़िया और भेड़िया कॉमिक्स में। वो कॉमिक्स हमारे चैनल पे अपलोड है, कोई भेड़िया की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। यानी तुम्हारे रूप से अलग हो गया भेड़िया के जिस्म से उसका पशु मानव रूप में रह गया भेड़िया। तो मैंने तुमसे विवाह किया
ये सच है, किंतु मन से तो मैं कभी भेड़िया से अलग नहीं हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? ऐसा उसी दिन संभव है जब तुम और भेड़िया एक होंगे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भेड़िया के किले में ज़रूर रहती हूँ, किंतु भेड़िया से अलग दूसरे कक्ष में। जब तक तुम दोनों एक जिस्म एक जान नहीं रहते तब तक मैं किसी एक के साथ कैसे रह सकती हूँ? और यदि इसी प्रकार उम्र गुजर गई तो क्या मतलब ये है कि वो समय तो प्रतीक्षा नहीं करेगा, वो तो गुजरेगा। और वक्त के बाद जब भेड़िया के हाथ में लाठी आ जाएगी और वो हो जाएगा बूढ़ा बागड़ बिल्ला, तो तब क्या होगा? तू तो ऐसा कह रहा है जैसे तू हमेशा ही ऐसे हट्टा कट्टा बना रहेगा। सवाल यही है कि यदि हम दोनों 40-50 सालों तक एक न हुए तो हमारा वंश आगे कैसे चलेगा? वंश? वृक्ष अपने बीज फैलाता है तभी तो नए पौधे उगते हैं, जो बड़े होकर उस वृक्ष की संतान कहलाते हैं। ये तो हरियाली बढ़ाने की सोच रहा है। मैं कह रहा था ना कि जंगल का माहौल देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है। जैन, तुम बीच में मत पड़ो, इसका दिमाग ठिकाने ले दो। नहीं, रुको, कान खोलकर सुन ले बे, जैन तेरे साथ नहीं जाएगी। अबे जाएगी कैसे नहीं? कौन रोकेगा मुझे? तू। धाड़ धड़। हाँ, मैं भेड़िया। ताड़ धाड़। तू भेड़िया, तुझे तो मैं अभी भेड़ बना दूंगा। भेड़िया भेड़िया ही रहेगा। धाड़ तो फिर को भी रहेगा। चढ़। को भी रुको, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। वक्त देता हूँ, मगर मेरे साथ मान में रहकर ये सोचने का कि भेड़िया से अलग तुम किस तरह रह सकती हो। तुम्हारा दिमाग सब कुछ खराब हो गया को भी। तो तुम ऐसे नहीं चलोगी कभी नहीं। मैं उस समस्या का कोई हल। जैन, तुम बीच में हट जाओ, मैं इस समस्या को अभी। ठीक है, मैं जाता हूँ। को भी फिर लौटेगा, उसके लौटने तक इस समस्या पर गहराई से विचार करना होगा। ये गया कहाँ है? प्रेम ऋतु को भी को उग्र कर रही थी। पीहू 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 मुझे जोड़ा बनाकर दिखा रहे थे। कम बखत के मारे कहीं के, नामरात कहीं के। इनका जोड़ा तो मैंने बना दिया इनको मारकर। कोबी ने दोबारा जैन के पास पहुंचने में वक्त नहीं लगाया। मुझे पता था तुम दोनों मुझे यहीं मिलोगे, बुड्ढे ठुड्डे के पास। जैन, फैसला कर लिया है? कोई अड़चन बाकी है? कोबी, जैन तुम्हारे साथ नहीं। अबे चुप कर बुड्ढे ठुड्डे, 2 हाथ मारूंगा तो दाढ़ी में जितने बाल और मुंह में जितने दांत हैं वो भी ज़मीन पर चढ़ जाएंगे। कोबी, जंगलीपना मत दिखाओ। हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग नहीं मानोगे, इसलिए मैं इन्हें साथ लेकर आया हूँ। ये कौन है? जंगल पंच। हमें को भी यहाँ लेकर आया है। ये मामला पंचों का नहीं है, हम आपस में सुलझा लेंगे। ये पंचों, फैसला पंचों का है या नहीं, इसका फैसला भी हमें ही करने दो। कोबी का कहना है कि जैन उसकी पत्नी है। क्या ये सच है? ये सच है कि उसने वरमाला मेरे गले में डाली है, किंतु पंच केवल इतना जानना चाहते हैं कि तुम कोबी को पत्नी हो या नहीं। हाँ हूँ, किंतु सारा जंगल जानता है। सारा जंगल कुछ भी जानता रहे, जब तुम स्वीकार कर रही हो कि तुम कोबी की पत्नी हो तो तुम उसकी पत्नी हो, और नियम के मुताबिक तुम्हें कोबी के साथ ही रहना होगा। तुम्हें अपनी सवाई में और कुछ कहना है? मुझे कहना है, ये तन से भले ही कोबी सी वायता हो, किंतु मन से मेरी पत्नी है। ये कोबी के साथ कैसे रखती है? क्योंकि विवाह मन का बंधन है। ये मेरे साथ खुश है। अगर ऐसा होता तो विवाह जैसी रस्म की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। विवाह का तन और मन का बंधन है, और यह अटूट बंधन है जिस संसार ने मान्यता दी है। भेड़िया, तुम जंगल का कानून हो, अन्य प्राणियों को अनुशासन में रहना सिखाते हो। यदि स्वयं कानून का उल्लंघन करोगे तो जंगल में अराजकता फैलेगी। तुम्हारी कौन सुनेगा? तुम्हें तुरंत जैन को कोबी के सुपुर्द करना होगा। ये कौन होता है जैन को मेरे सुपुर्द करने वाला? जैन स्वयं मेरे पास आएगी। फूजों को हस्तक्षेप करना पड़ा। हे पंचों, कोबी का वजूद भेड़िया से है। भेड़िया, जो भेड़िया सम्राट वुल्फा और मानव स्त्री सूर्या का पुत्र संतान है। फोबोस और मोबोस के उच्च प्रभाव से भेड़िया का शरीर विभाजित हुआ था, तब कोबी पैदा हुआ था। कोबी वास्तव में भेड़िया का पशु रूप है, मानव रूप भेड़िया है, और जैन भी मानव युक्ति है। और नियमानुसार एक मानव युक्ति को पशु के सुपुर्द नहीं किया जा सकता, और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक भेड़िया और कोबी एक जिस्म में एक जान न हो जाएं। आपका पक्ष विचारणीय है फूजो बाबा। कोबी, हमें निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा। समय लगेगा?
हे पंच परमेश्वर, आप कृपया करके मेरे साथ आएँ। अधिक दूर नहीं, बस झोपड़ी में। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। कोबी उनके साथ झोपड़ी में क्या कर रहा होगा? घबराओ नहीं, पंचों का फैसला तुम्हारे हित में होगा। जल्दी झोपड़ी का दरवाजा खुला। हाँ तो प्यारे पंचों, आप लोग क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे निर्णय लेने में कुछ वक्त लगेगा, और हमने निर्णय ले लिया है। कोबी और भेड़िया के एक हो जाने पर भी जो जैन मानव कन्या रहेगी और भेड़िया पशु प्राणी ही रहेगा। जैन कोबी की पत्नी है, उसे कोबी के पास ही रहना होगा। भेड़िया, तुम्हें पंचों के आदेश का पालन करना होगा। अगर तुम नियम के विरुद्ध हो गए तो तुम्हें दंड भुगतना होगा। जैन कोबी के साथ जाओ। पूजा आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं पंचों के विरुद्ध नहीं जा सकता। चलो। वो भेड़िया बाबा, वो मैं इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। उत्तेजित मत हो भेड़िया, पंचों के आदेश का उल्लंघन करके जंगल की मर्यादा भंग नहीं कर सकते हम। और वो देखो, जंगलवासी इस अनोखे मुकदमे का फैसला देखने के लिए यहाँ जुटे हुए हैं। तुम्हें पंचों के फैसले का सम्मान करना ही होगा। वो तो मैं जानता ही था, ऐसा ही होगा। ही। समाप्त। एक अंतहीन सफ़र कहीं समाप्त नहीं होता। तो अब जैन कोबी के साथ रहेगी, रह पाएगी या नहीं? अब भेड़िया क्या करेगा? क्या जैन उसे वापस मिल पाएगी? कौन था भुक्रक? कोबी और भेड़िया से उसकी क्या दुश्मनी थी? क्यों बना हुआ था वो उसकी जान का दुश्मन? इन सवालों का जवाब को लेकर आ रहा है जंगल जल्लाद, कोबी और भेड़िया का अमर प्रेम सीरीज़ का दूसरा कॉमिक विशेषांक, कोबी प्रेम। कोबी प्रेम, कांटों भरा अंतहीन सफ़र। तो दोस्तों, ये शानदार प्रेम ऋतु कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। अब मिलेंगे इसकी अगली कॉमिक कोबी प्रेम में। ये कॉमिक्स मुझे बहुत शानदार लगी। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।